नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पोटैश के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। उसमें भी आपको एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश के बीच में जो कीमतों का फर्क है वो इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब म्यूरेट ऑफ पोटैश सबसे 60% म्यूरेट ऑफ पोटैश में पोटैश आकर भी ये सबसे सस्ता जाता है, और एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश उसमें 50% पोटैश आकर भी ये महंगा जाता है। तो ये इतना कीमतों का फर्क क्यों आता है, इसका जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ में हर फसल में पोटैश की ज़रूरत क्यों होती है, पोटैश कम पड़ने पर हमारी फसलें रोगग्रसित क्यों हो जाती है। हमारी फसल पोटैश कम पड़ने पर आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फसलें वज़न कम देने लगती है। तो हमें पोटैश की कितनी ज़रूरत है आपको पता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में ले जाने वाले हैं। जैसे कि शुगर लेवल और पोटैश का क्या संबंध है, पोटैश कितने प्रकार के मार्केट में आते हैं, कौन से स्टेज में हमें हमारे फसल के अनुसार हमारे फसल में पोटैश हमारी ज़मीन के अनुसार हमें पोटैश देना चाहिए। और इसके साथ एक रोमांचक विषय है कि आपको पोटेशियम सोनाइट, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा, किसने उसका रिसर्च किया है, क्या है उसका रेशो, कम मात्रा में होने के बावजूद उसके रिजल्ट क्यों ज़्यादा आते हैं पोटेशियम सोनाइट की। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए, तो मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, हर एक चीज़ का राजा होता है, जैसे कि राज्यों का राजा होता है, प्राणियों का राजा होता है, फलों का राजा है। तो इन सब न्यूट्रिएंट का राजा है पोटैश। तो पोटैश को राजा कहने का कारण यह है कि यह किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर दे, मतलब जिंक के साथ कॉम्बिनेशन कर दे कम मात्रा में, तो ये जिंक के रिजल्ट बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। आप फॉस्फोरस के साथ इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो ये फॉस्फोरस के रिजल्ट बढ़ा देता है। इसका साधारण सा आपको समझ में आए ऐसा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप 52-34 और आपको 12-61 पता है। आप बताओ कि आप 12-61 और 52-34 में से किसके रिज़ल्ट आपको ज़्यादा मिलते हैं। श्योर है कि आपको 52-34 के रिज़ल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं, तो इसका कारण सिर्फ इतना है। आप देखो 12-61 में 61% फॉस्फोरस होने के बावजूद उतने रिजल्ट नहीं आते जितने कि 52-34 के आते। तो 61 बड़ा है, अब 52, तो 52 छोटा होने के बावजूद भी इसके रिज़ल्ट 12-61 से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसका कारण उसका सपोर्टिंग में उसको सपोर्ट करने के लिए पोटैश है। तो पोटैश राजा है, इसलिए वो फॉस्फोरस के रिज़ल्ट कम मात्रा में भी उसके रिज़ल्ट बढ़ा देता है। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। तो आपको पता है कि पोटैश हमारे मार्केट में दो प्रकार के आते हैं, एक एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश आता है, और एक एसओपी आता है सल्फेट ऑफ पोटैश। तो इनके कीमतें कम ज़्यादा क्यों होती है, इतना डिफरेंस क्यों आता है मार्केट में इनकी कीमतों का, यह समझाने के लिए मैं आपको ये बनाते कैसे, ये खदान में बनाते कैसे, इसका बनाने का तरीका क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी आपके इस सवाल का जवाब आपको खुद में खुद मिल जाएगा कि इनकी कीमतें कम ज़्यादा क्यों है। तो इसे समझाने के लिए आपको मुझे फिर से एक बार आपको इमेज दिखा के समझाना पड़ेगा। छोटा सा पार्ट है, इमेज देख के हम फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें सल्फेट ऑफ पोटैश कैसे बनता है ये समझना पड़ेगा। तो सल्फेट ऑफ पोटैश कैसे बनता है ये समझने के लिए आप यहाँ पे ये जो इमेज दिख रहे हो, उस इमेज में कुछ बुलडोज़र जैसा आपको दिख रहा है। उसके आगे के पार्ट में एक कुछ मिक्सर ग्राइंडर के जैसा पार्ट होता है। तो वो क्या करता है, जो पत्थर होते हैं, जो पोटैश के पत्थर होते हैं, उनका क्रश करके मिट्टी निकालते हैं, पोटैश की मिट्टी निकालते हैं। वो पोटैश की मिट्टी 2 नंबर के पॉइंट की तरफ आती है। तो 2 नंबर पॉइंट जिन पे वो मिट्टी स्टोर की जाती है लिफ्ट में से ऊपर ले जाने के लिए। तो उस 2 नंबर के पॉइंट पे आ जाने के बाद आप यहाँ पे हरे रंग की एक लिफ्ट देख रहे हो। इस हरे रंग की लिफ्ट में वो मिट्टी डालने के बाद वो सीधा 4 नंबर के पॉइंट पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिलिंग प्रोसेस होता है। तो मिलिंग प्रोसेस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कई ट्रीटमेंट होने के बाद हमारा सल्फेट ऑफ पोटैश अंत में जाकर तैयार होता है। तो ये आपने देखा कितना क्रिटिकल प्रोसीजर है, इसके लिए कितना डीजल, कितना मैन पावर, कितना इंजीनियरिंग लगता है, ये आपने देखा है। तो ये बनाने में ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए हमारे सल्फेट ऑफ पोटैश का
जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और इसलिए हमें भी वो महंगा मार्केट में मिलता है। तो अब जानते हैं एक दूसरी और एक इमेज है, उससे जानते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटैश कैसे बनता है। तो अब जानते हैं म्यूरेट ऑफ पोटैश कैसे तैयार होता है। म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी कि पोटेशियम क्लोराइड होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसे निकालने का ज़मीन में से निकालने का बहुत आसान तरीका है। तो इसका आसान तरीका यह है कि बोरवेल जैसा एक कुछ बड़ा सा पाइप हमारे ज़मीन में डलवाया जाता है। तो ऐसे दो पाइप होते हैं जिसके एक से पानी छोड़ा जाता है और दूसरे से पानी निकाला जाता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन करके एक पॉइंट है, मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, उससे क्या करते हैं कि ज़मीन में पानी छोड़ा जाता है। तो पानी जो हमारे माइन में जाने के बाद, खदान में जाने के बाद पानी सब तरफ बह जाता है। तो पानी के साथ वहाँ का पोटैश भी उसके साथ घुल जाता है और दूसरे पाइप से वो जो पोटैश का पानी होता है वो निकाला जाता है पंप से। तो वो पंप से पानी निकालने के बाद जैसे हमारा नमक तैयार होता है वैसे ही उसके तालाब बनाकर सूरज की धूप में रखते हैं। तो सूरज की धूप में रखने के बाद उस पानी का वेपोरेशन यानी कि बाष्पीभवन होने के बाद वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटैश बचता है। तो ऐसे बनाने के प्रोसीजर है एमओपी की यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश की। तो आपको पता चल चुका होगा कि म्यूरेट ऑफ पोटैश बनाने का तरीका कितना आसान है, इसलिए ये हमें सस्ता मिलता है। तो दोस्तों आपको पता है कि पोटैश हर एक फसल में क्यों ज़रूरी होता है। जितना मतलब आप देखो कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक पोटैश ज़रूरी होता है। पोटैश की कमी हो जाए तो पत्तियां नाजुक बन जाती है, स्टेम नाजुक बन जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं आसानी से। पोटैश यानी कि मजबूती भी होता है। पोटैश ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल बढ़ जाते हैं। क्लोरोफिल बढ़ने से आपके फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, फसल में एक प्रकार की ताकत आ जाती है और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने से ज़्यादा ग्लूकोज तैयार होता है और ज़्यादा ग्लूकोज तैयार होने से आपके फलों में शुगर आसानी से आ जाती है। तभी तो आपके पोटैश देने से आपके फलों में अच्छी शुगर आ जाती है। अगर आपके ज़मीन में पोटैश की लेवल कम हो तो आपके फलों का स्वाद भी मेरे हिसाब से कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पोटैश की लेवल कम है। तो क्लोरोफिल भी मेरे हिसाब से पोटैश से बढ़ते ही है, मतलब अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। तो वो क्लोरोफिल बनाने के लिए मेरे को पता है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन उसके बाद उनको मजबूती देने के लिए, पत्तियों को मजबूती देने के लिए पोटैश ही सबसे अहम है। इसलिए तो इसे मेन न्यूट्रिएंट में डाला गया है, NPK, आप समझ सकते हो। तो नाइट्रोजन को राजा क्यों नहीं कहा जाता, वो कई जगह तो नुकसान भी कर देता है और कई जगह फ़ायदा भी करता है। लेकिन पोटैश कई जगह ज़्यादा भी जाए तो वो नुकसान नहीं करता है, उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा खींच लेने से वो नुकसान नहीं करता है। लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा जाने से आपको पता है ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इस वजह से भी उसको राजा कहा जाता होगा। तो अगला पॉइंट है हमारा, हमें पोटैश किस किस स्टेज पर देना चाहिए, फसलों के किस किस स्टेज पर देना चाहिए। तो आपके ज़मीन में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है और पोटैश कम है, आपकी फसलें ज़रूरत से ज़्यादा पहले से भी बढ़ती है बिना नाइट्रोजन के, तो आपको पहले बेसल डोज में ही पोटैश की लेवल बढ़ा देनी चाहिए। आप म्यूरेट ऑफ पोटैश का भी इस्तेमाल कर सकते हो या SOP का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या उसे हम सल्फेट ऑफ पोटैश कहते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटैश आप जिन फसलों में, मतलब जिन ज़मीनों में लीचिंग होता है यानी कि पानी बह जाता है, उन ज़मीनों में आप म्यूरेट ऑफ पोटैश का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम चलते, मतलब हमारा पॉइंट था कि किन किन स्टेज में हमें पोटैश देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पहले जिन ज़मीनों में ज़्यादा ग्रोथ होती है उनमें तो पहले से ही हमें थोड़ा ज़्यादा लेवल रखना है, लेकिन जिनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती उन ज़मीनों में हमें पोटैश कम भी दिया या ना भी दिया तो भी चल जाएगा। तो पहले हमने ये समझ लिया कि मैच्योरिटी स्टेज तक हमें दोनों ज़मीनों में कैसा पोटैश देना है। अगर हल्की ज़मीन है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पे पहले से ही बेसल डोज से ही हमें पोटैश की शुरुआत करनी है। अगर भारी ज़मीन है जहाँ पे ग्रोथ कम होती है वहाँ पे हमें पोटैश ना भी दिया तो चल जाएगा मैच्योरिटी के स्टेज तक। एक बार आपकी फसल मैच्योरिटी के स्टेज तक पहुँच गई तब से आपको दोनों ज़मीनों में पोटैश डलवाना है। तो आपको हमने यह भी बताया कि आपके ज़मीन में लीचिंग होता है यानी कि पानी बह जाता है आसानी से, तो वहाँ पे आप MOP का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि लीचिंग नहीं होता है, आपकी ज़मीन भारी, तो आप SOP का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्लोराइड का जो प्रॉब्लम आता है
म्यूरेट ऑफ पोटेश का, तो ये यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं देगा। इस तरीके से आप यदि MOP का इस्तेमाल करोगे तो ये हो गया अपना स्टेज के अनुसार अपने फसलों में पोटेश कैसे दे। तो अगला पॉइंट जो हमने बताया था कि पोटेश का जो एक फॉर्मूलेशन है, रेशो बनाया है पोटेशियम सोनाइट का, तो वो किसने बनाया, हमारे भारत में किसने लाया, ये आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक कर दो भाई, और हाँ सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। जो हमारे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे ऐसे और भी धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलेंगे ऐसे में। और ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये सीक्रेट बता देते। सीक्रेट नहीं, ये ओपन है, किसको पता है किसको नहीं। अब ये पोटेशियम सोनाइट क्या है? पोटेशियम सोनाइट K2O मतलब पोटेश होता है ऑक्साइड फॉर्म में, और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के बनता है पोटेशियम सोनाइट। तो सोनाइट आपको पता है K2O मतलब 15% रहता है, MgO 15% रहता है, और सल्फर 10% एक साथ मिला के पोटेशियम सोनाइट तैयार होता है। तो ये सोनाइट ऐसा क्या खास है इसमें कि ये MOP और SOP से ज़्यादा रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। तो ये रेशो रानडे ने हमें पहली बार बताया है हमारे भारत में कि इसको डलवाने से पोटेश का अपटेक सबसे फास्ट होता है। मतलब आज डलवा दोगे तो कल इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। आपने देखा है कि MOP आज डलवाते हो, SOP आज डलवाते हो, या आप कोई भी ले लो 13045 भी लेते हो तो उसके रिज़ल्ट हमें देरी से आते हैं। लेकिन सोनाइट आप आज डलवाते हो तो उसके रिज़ल्ट तुरंत हमें दूसरे दिन से दिखाई देने शुरू होते हैं। ये कम होने पर भी इसका रिज़ल्ट हमें तुरंत क्यों देखता है? तो इसका रेशो रानडे ने इस तरह से मेंटेन किया है कि इसका अपटेक हमारी ज़मीन में तुरंत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, और फेसबुक पे शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए ऐसा ही बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।